सात संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सात संगत जी, जैसे आप हर रोज़ आनंद लेते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक, अब हम इसे आगे सुनेंगे। पेज नंबर 60। क्षेत्र रही वेशभूषा की बात। कोई समय था जब हमारे पूर्वजों ने तप और त्याग और परोपकार के भावों की अभिव्यक्ति के लिए भव्य वेश को बहुत बड़े सम्मान प्रदान किया था, परंतु कुछ गलत किस्म के स्वार्थी लोगों ने इस भव्य परिवेश में भी घिनौने काम किए कि तौबा ही भली। ये चेतन बुद्धि के लोग होते हैं, वे निश्चित ही वेश परिवेश से बहुत दूर रहकर मानवीय सिद्धांतों का प्रचार करने में रत रहते हैं, ताकि कोई किसी प्रकार से भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का शोषण न कर सके। परंतु स्पष्ट है कि हमारा महात्मा न तो आश्रम व्यवस्था की सही भावना का विरोधी है और न ही तप त्याग के जीवन का विरोधी है। वह विरोधी है तो केवल उस आडंबर का जो इन मान्यताओं के नाम पर हो रहे हैं। हमारे महात्मा का विरोध उन लोगों से है जो इन मान्यताओं की आड़ लेकर मानव को पथभ्रष्ट कर रही है। जहाँ तक इस बात का संबंध है कि हम इन कर्तव्यों को निभाते हुए परमात्मा को पा सकते हैं या नहीं, तो उनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आप थोड़ा सब्र करें, तो मैं वह भी आपको अभी बता देता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैंने चौथे प्रण के विषय पर अपनी स्वीकृति दे दी। चौथे प्रण के विषय में मेरी स्वीकृति के बाद उस महात्मा ने आगे फरमाया, अब तक जो कुछ कहा गया उसको हम थोड़े में कर्मयोग का नाम दे सकते हैं। कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए अनुरिक्त में विरक्त के दर्शन करने की परम आवश्यकता है, अर्थात संसार के सब कर्म करते हुए भी इनमें लिप्त न होना ही कर्मयोग है। परंतु कर्मयोग के लिए भी अहम के त्याग की नितांत आवश्यकता है और अहम के त्याग के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज इस महात्मा ने इन प्रणों की व्यवस्था की है कि तन मन धन को प्रभु परमात्मा की देन स्वीकार करें, किसी की जाति पाति वर्ण आदि से घृणा न करें, किसी के खान पान और पहरावे में व्यर्थ दखल न देते फिरे और इस प्रकार अहम भाव से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो जाए, अर्थात समाज का अभिन्न अंग बनकर इसी के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दें, तो हम निश्चित ही जीवन मुक्ति का आनंद लाभ ले सकते हैं। मैं उनके इस लंबे चौड़े भाषण को सुनकर कुछ झटपटा सा गया और उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला कि आप तो परमात्मा का साक्षात्कार करा देने की बात कह रहे थे, पर न जाने क्यों आप मुझे इधर उधर की बातों में उलझाए जा रहे हैं। वह महात्मा मेरी इस उत्तेजना को देखकर फरमाने लगे, ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए और सभी ओर से ध्यान हटाकर जो कुछ मैं कहूँ केवल उसकी ओर ही ध्यान को केंद्रित कीजिए। एक क्षण रुक कर फिर फरमाने लगे कि देखो, मैं अपने सतगुरु के आदेश से और आपकी कृपा से, उनकी कृपा से ही आपको ब्रह्म की अनुभूति कराने जा रहा हूँ और आपको भी सतगुरु की इजाज़त के बिना किसी अन्य को इसकी अनुभूति कराने की चेष्टा नहीं करनी होगी। यदि आपको अभी उन्होंने इतना कहा था ही कि मैं बिगड़ उठा, मैंने कहा कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो कुछ आप मुझे बताने जा रहे हैं वह सत्य नहीं है। यदि सत्य होता तो आप मुझे इस प्रण के शिकंजे में इस तरह
कसने की कोशिश न करते। वह महात्मा बड़े ही गंभीर स्वरों में बोले, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस प्रण के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। और मैं झट ही बोल उठा, क्या आप फिर इस पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपके पास ही आते रहें और आपका मांडला चलाते रहें? अन्यथा आपको ऐसा प्रण लेने की जरूरत ही क्या थी? होने को तो यह चाहिए कि आप हमें आदेश दें कि हम इस सत्य से एक मानव मात्र को अवगत कराएं। सत्य पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। वह महात्मा एकदम गंभीर हो गए और फिर बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा शांत हो जाइए तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रण का कितना बड़ा महत्व है। पर आप तो पूरी बात सुने बिना ही भड़क उठते हैं। खैर, मैं उनके आदेशानुसार चुप होकर बैठ गया और उन्होंने फरमाना शुरू किया, आप तो स्कूल में पढ़ाते हैं, परंतु आप तो यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपके सही ढंग से पढ़ने पर कई बार सारी कक्षा हो ही जो कुछ आपने समझाया होता है बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। परंतु यदि वे विद्यार्थी इस समझ से लाभ उठाने के लिए घर जाकर अपना स्कूल खोल बैठे तो आप ही अनुमान लगाइए कि उनसे पढ़ने वालों की क्या गति होगी। वे उनसे कितना कुछ समझ पाने में सफल हो पाएंगे। पढ़ाने या समझाने के लिए किसी व्यक्ति का किसी बात को केवल जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, अपितु उसे उससे पहले कई अवस्थाओं से गुजरना होता है। उसे पढ़ाने और समझाने की कला को सीखने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह इस पढ़ाने अथवा अध्यापन करने कार्य में योग्य हो पाता है। इस ट्रेनिंग के बिना वह जिस किसी को भी पढ़ाने लिखाने की कोशिश करेगा उसे ही ले डूबेगा। मैं उनके इस तर्क को सुनकर रह न सका और बीच में ही बोल उठा, ठीक है, सभी विद्यार्थी ऐसा करने में समर्थ भी नहीं हो पाए तो भी कोई न कोई विद्यार्थी तो ऐसा निकल ही जाता है जो अपने अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को अन्य किसी विद्यार्थी को समझाने में अवश्य सफल हो जाता है। वह मेरी इस बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आप यही भूल कर रहे हैं। यदि आप थोड़ा बारीकी से सोचें तो आपको पता चलेगा कि वह लकीर का फ़कीर ही बनकर केवल उतना ही कुछ समझा पाएगा जितना उसे स्मरण रह जाएगा। यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी ने क्रॉस कर दिया तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ तो वह सटपटा रह कर जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाएगा। अध्यापन करना शुरू करने के लिए पहले ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेना जरूरी है। सच बात तो यह है कि मैं उनके इस तर्क से कोई विशेष प्रभावित न हुआ था। वह भी मेरे चेहरे के उतराव चढ़ाव को देखकर यह समझ गए थे, परंतु उन्होंने आगे समझाया, उस पढ़ाई की बात छोड़िए, थोड़ा इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि जो प्रण आप सत्य स्वीकार कर चुके हैं, यदि कोई चतुर विद्वान व्यक्ति आपको मिल जाए और आप उससे प्रण लेने बैठ जाएं कि आज के बाद अपने तन मन धन परमात्मा का ही समझना है, तो यदि वह आपसे पूछ बैठे परमात्मा तो सब प्रकार से परिपूर्ण है, उसे मेरी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, परंतु मैं इन्हें
उनकी क्यों समझूं? इसके विपरीत इन्हें मैं अपना समझकर इन्हें अपने प्रयोग में लाकर अपने जीवन को सुखी बना सकता हूँ। यदि मैं इनको प्रभु का समझ बैठूं तो मैं इनसे विरक्त हो जाऊंगा और इस विरक्त को स्पष्ट परिणाम होगा कि हमारे जीवन की प्रगति रुक जाएगी। हम बिल्कुल निराश व्यक्तियों का सा जीवन व्यतीत करने पर उतर आएंगे। उनकी ये बात सुनकर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह सत्य नहीं कि आप इस बात को सुनकर उसे तो क्या दृढ़ता प्रदान करेंगे, आप स्वयं ही इस प्रण के प्रति शंका करने पर विवश हो जाएंगे। परिणामतः हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे की हालत उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस प्रण को केवल समझने मात्र से ही नहीं बल्कि इसे जीवन में उतार कर देख चुके हो तो आप किसी के प्रश्न से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रण विशेष के दैवी परिणामों को आप भली प्रकार से अपने जीवन में देख चुके होंगे। आप अनुभव से जान चुके होंगे कि इन्हें अपना समझकर जीवन के विकास में रुकावट उत्पन्न होती है, या ईश्वर को अर्पित करके आप इस तथ्य को जब अपने जीवन में साकार कर लेंगे तो आपका कल्याण भी अवश्यंभावी है। और फिर इस दृढ़ता के पश्चात जब गुरु आज्ञा द्वारा आप इस तथ्य पर किसी जिज्ञासु को दृढ़ता प्रदान करेंगे तो आप भी दृढ़ निश्चयी होकर शाश्वत सत्य को समझने में समर्थ हो पाएंगे और आप भी संतुष्ट मन होकर दैवी आनंद का लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ा रुककर और न जाने क्या सोचकर उन्होंने फिर फरमाना शुरू किया, अज्ञानता एक रोग है। गुरु डॉक्टर रूप में इस रोग का अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा नाश करता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक रोगी डॉक्टर के पास अपने रोग की चिकित्सा के लिए प्रस्तुत हुआ और डॉक्टर की सही दवाई से अपना रोग नष्ट हो गया। जरा सोचकर देखो कि यदि कहीं वह रोगी स्वयं ठीक हो जाने के उपरांत घर में जाकर औषधालय खोल बैठे तो क्या आपके विचार में वह कभी सफल एवं कुशल डॉक्टर हो पाएगा? हाँ, इसके विपरीत यह तो हो सकता है कि वह डॉक्टर का यश करने में लग जाए जिस किसी रोगी को मिले उसे डॉक्टर का पता दे, उसे उस डॉक्टर के पास पहुंचाकर इलाज कराने की प्रेरणा दे। इस प्रकार वह जहां रोग निवारण में सहायक सिद्ध होगा वहां वह उस डॉक्टर विशेष के ऋण से मुक्त भी हो पाएगा। थोड़ा रुककर फिर फरमाने लगे, वैसे भी जिसकी वस्तु उससे पूछकर ही और उसकी इजाज़त से ही किसी अन्य को वह वस्तु देनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई अपने घर की ताली दे और घर के सभी चीज़ों से अवगत कराकर आपको उन्हें प्रयोग करने की भी छूट दे तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आप उन चीज़ों का वितरण स्वेच्छ से करना शुरू कर दें। इस विषय में एक बात यह भी स्मरण रखें कि कल को यदि वह आपको इस वितरण करने का आदेश देता है तो उस आदेश को मानना भी आपका कर्तव्य हो जाता है। मैंने सिर झुकाते हुए निवेदन किया कि चलो, मैं आपके इस प्रण पर भी चलने का वादा करता हूँ। आप मुझे अब जल्दी से ईश्वर की बात समझाएं। पांचों प्रणों के लिए मुझसे स्वीकृति लेने के बाद वह महात्मा मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए थोड़ा सजग होकर बैठ गए
और मुझसे पूछा, आपका क्या नाम है? मैंने नाम बताते हुए कहा कि मुझे लोग प्राय शास्त्री जी के नाम से पुकारते हैं, परंतु वस्तुतः मेरा नाम जय रामदास आर्य है। हम इसे आगे फिर पढ़ेंगे। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।